श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 भगवद विज्ञान अध्याय 6 प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। प्रहलाद महाराज ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो जीवन की शुरुआत से ही अर्थात बचपन से ही अन्य सभी कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों का अभ्यास करे। ये मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है और यह अन्य शरीरों की तरह नश्वर होते हुए भी सार्थक है, क्योंकि मानव जीवन में ही भक्ति की जा सकती है। यदि पूरी श्रद्धा के साथ थोड़ी सी भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मानव जीवन भगवान के निवास दिव्य धाम में लौटने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए हर जीव, खासतौर पर जिसे मानव जीवन मिला है, को भगवान विष्णु के चरणों में भक्ति में लीन होना चाहिए। ये भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु, जो देवताओं के परम पुरुष हैं, सबसे अधिक प्रिय, आत्मा के स्वामी और सभी जीवों के शुभचिंतक हैं। प्रहलाद महाराज बोले, हे दानव वंश में जन्मे मेरे मित्रों, इंद्रियों की वस्तुओं से शरीर के संपर्क से जो सुख मिलता है, वह सुख किसी भी योनि में अपने पिछले कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख प्रयास के बिना ही स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। केवल इंद्रियों की तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास के द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से समय और ऊर्जा की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रयत्नों को कृष्ण चेतना की ओर लगाए तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न करने से ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए भौतिक अस्तित्व, भवम आश्रित में रहते हुए भले और बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को तब तक जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जब तक शरीर स्वस्थ और मजबूत रहे और क्षीणता से शर्मिंदा न हो। प्रत्येक व्यक्ति 100 साल तक जी सकता है, लेकिन इंद्रियों पर नियंत्रण न रखने वाले व्यक्ति के जीवन के आधे वर्ष अंधेरे में सोने में चले जाते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति का जीवन केवल 50 वर्ष तक ही रहता है। बचपन की कोमल उम्र में जब हर कोई भ्रमित होता है, 10 साल बीत जाते हैं। इसी तरह किशोरावस्था में खेल कूद में लगे हुए 10 साल और बीत जाते हैं। इस तरह 20 साल व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह वृद्धावस्था में जब कोई अस्वस्थ हो जाता है, भौतिक गतिविधियां भी करने में असमर्थ होता है, 20 साल और व्यर्थ निकल जाते हैं। जिसका मन और इंद्रियां काबू में नहीं है, वो अतृप्त कामेच्छाओं और प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में बहुत अधिक आसक्त होता जाता है। ऐसे पागल व्यक्ति के जीवन के शेष वर्ष भी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उन वर्षों में भी वो अपने को भक्ति में लगा नहीं पाता। गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त होकर ऐसा कौन मनुष्य स्वयं को मुक्त कर पाएगा जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में असमर्थ है? आसक्त गृहस्थ अपनों, पत्नी, बच्चों और अन्य संबंधियों के स्नेह के बंधनों से अत्यंत मजबूती से बंधा रहता है। धन इतना प्रिय है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। इसीलिए गृहस्थ जीवन में ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह की इच्छा का त्याग कर सकता है? चोर, व्यावसायिक नौकर, सैनिक और व्यापारी अपने प्यारे प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो गहरी तरह से अपने परिवार के प्रति लगाव रखता है और जिसके दिल में हमेशा इसकी तस्वीरें भरी रहती हैं, ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति उनके साथ अपने जुड़ाव को तोड़ दे। विशेष रूप से एक पत्नी हमेशा बहुत दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होती है और हमेशा अपने पति को खुशमिजाज बनाती है। ऐसे में प्यारी और मिलनसार पत्नी के जुड़ाव को कैसे छोड़ सकते हैं? छोटे बच्चे नाजुक आवाज में बात करते हैं, जो सुनने में बहुत ही मनभावन होती है और उनके पिता हमेशा उनके मीठे शब्दों के बारे में सोचते हैं। तो वे इस प्यार को कैसे छोड़ सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को उसके वृद्ध माता पिता, उसका बेटा और बेटी भी बहुत प्रिय होते हैं। एक बेटी अपने पिता की बहुत अधिक लाडली होती है और अपने पति के घर में रहने के बाद भी वो हमेशा उसके मन में बनी रहती है। दूसरी ओर इस जुड़ाव को कौन छोड़ सकता है? इसके अलावा एक घर में कई सजावटी साज सामान होते हैं, साथ ही कई जानवर और नौकर भी होते हैं। तो ऐसी सुविधाओं को कौन छोड़ना चाहेगा? एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को खास तौर पर परिवार में बंधे रखता है और दुनिया से अलग रहता है, उसका जीवन एक रेशम कीट के समान होता है, जो अपने चारों ओर कोकून बुना होता है और खुद को कैद कर लेता है और फिर उससे बाहर निकलने में असमर्थ रहता है।
सिर्फ 2 इंद्रियों जननांग और जीभ की संतुष्टि के लिए एक व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों से बंध जाता है। फिर कोई भी इनसे कैसे बच सकता है? अत्यधिक आसक्त व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि वह अपना मूल्यवान जीवन अपने ही परिवार के पालन पोषण में बर्बाद कर रहा है। असीम सत्य के बोध के लिए उपयुक्त मनुष्य जीवन का उसका उद्देश्य धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, पर उसे इसकी भनक भी नहीं लगती। फिर भी वो खास ख्याल रखता है कि कुप्रबंधन की वजह से एक भी पाई बर्बाद न हो। इस तरह संसार में आसक्त व्यक्ति हमेशा 3 तरह के कष्टों को सहता रहता है, लेकिन फिर भी वो संसार से विरक्त नहीं हो पाता। यदि कोई व्यक्ति पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों में इतना लिप्त रहता है कि वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता और उसका मन हमेशा धन इकट्ठा करने में लगा रहता है, हालांकि वो जानता है कि जो दूसरे का धन हड़पता है उसे सरकार के नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा, तो भी वो धन प्राप्त करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है। हे मित्रों, हे राक्षसों के पुत्रों, इस भौतिक संसार में शिक्षा में अग्रणी दिखने वाले लोग भी यह सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं कि यह मेरा है और ये दूसरों के लिए है। इस प्रकार वे सीमित पारिवारिक जीवन की अवधारणा में अपने परिवारों को जीवन की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं, जैसे कि अशिक्षित कुत्ते और बिल्लियां करते हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि वे मोहग्रस्त और अज्ञानता से पराजित हैं। हे मित्रों, हे दानव पुत्रों, निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से रहित कोई भी अपने को किसी काल या देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। उल्टा ऐसे ज्ञानहीन लोग भौतिक नियमों से जकड़े रहते हैं। वे वस्तुतः इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। बेशक ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथों के खिलौने बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों, पौत्रों और परपौत्रों से घिरे रहते हैं और इस तरह वे भौतिक बंधनों की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बहुत अधिक लिप्त रहते हैं उन्हें राक्षस कहा जाता है। इसलिए यद्यपि तुम राक्षसों के पुत्र हो, फिर भी ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और भगवान नारायण की शरण लो, जो सभी देवताओं के मूल हैं, क्योंकि नारायण भक्तों का परम लक्ष्य भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्ति पाना है। हे दानव पुत्रों, भगवान नारायण ही सभी प्राणियों के पिता और मूल परमेश्वर हैं। परिणामस्वरूप उनकी पूजा करने या उन्हें प्रसन्न करने में किसी भी स्थिति में बच्चे या वृद्ध को कोई बाधा नहीं है। प्राणी और भगवान का आंतरिक संबंध एक तथ्य है, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। परम नियंत्रक भगवान, जो अच्युत और अजर हैं, जीवन के विभिन्न रूपों में स्थिर जीवों जैसे पौधों से लेकर प्रथम सृजित प्राणी ब्रह्मा तक में विद्यमान हैं। वे विभिन्न प्रकार की भौतिक रचनाओं में भी मौजूद हैं और सभी भौतिक तत्वों, संपूर्ण भौतिक ऊर्जा और प्रकृति के तीनों गुणों, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के साथ साथ अव्यक्त प्रकृति और मिथ्या अहंकार में भी मौजूद हैं। एक होते हुए भी वे सर्वत्र उपस्थित हैं। वे सभी कारणों के कारण दिव्य परमात्मा भी हैं, जो सभी जीवों के दिलों में साक्षी के रूप में मौजूद हैं। उन्हें व्याप्य और सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में संकेतित किया गया है, लेकिन वास्तव में उन्हें इंगित नहीं किया जा सकता। वे अपरिवर्तनीय और अविभाज्य हैं। उन्हें केवल परम सच्चिदानंद, अनंत काल, ज्ञान और आनंद के रूप में माना जाता है। माया के आवरण से आच्छादित होने के कारण नास्तिक उन्हें अस्तित्वहीन मानते हैं। इसलिए हे असुरों से जन्मे मेरे प्रिय युवा मित्रों, कृपया इस प्रकार कार्य करें कि प्रत्यक्ष भौतिक ज्ञान से परे भगवान आप पर प्रसन्न हों। अपनी राक्षसी प्रकृति का त्याग करें और शत्रुता या द्वैत के बिना कर्म करें। सभी जीवों पर भक्ति प्रकाश जगाकर उन पर दयाभाव दिखाएं और इस प्रकार उनके शुभ चिंतक बनें। जिन भक्तों ने समस्त कारणों के कारण समस्त वस्तुओं के मूल स्रोत भगवान को प्रसन्न कर लिया है, उनके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। भगवान असीम आध्यात्मिक गुणों के भंडार हैं। इसलिए उन भक्तों के लिए जो प्रकृति के गुणों से परे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्धांतों का पालन करने से क्या लाभ है, क्योंकि ये सभी स्वतः ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव के तहत प्राप्त होते हैं। हम भक्तगण हमेशा भगवान के चरण कमलों का यशोगान करते हैं, इसलिए हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए याचना नहीं करनी चाहिए। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को वेदों में त्रिवर्ग या मुक्ति के 3 साधन कहा गया है।
इन 3 वर्गों में शिक्षा और आत्म साक्षात्कार, वैदिक आदेशानुसार किए गए कर्मकांड, कानून और व्यवस्था का विज्ञान और आजीविका कमाने के विभिन्न साधन शामिल हैं। ये वेदों के अध्ययन के बाहरी विषय हैं, इसलिए मैं उन्हें भौतिक मानता हूँ, लेकिन मैं भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पण को दिव्य मानता हूँ। परमेश्वर, समस्त जीवों के हितैषी एवं मित्र भगवान नारायण ने ये दिव्य ज्ञान पहले महान संत नारद को प्रदान किया था। नारद जैसे संत के अनुग्रह के बिना इस ज्ञान को समझना अत्यंत कठिन है, परंतु जिस किसी ने भी नारद की शिष्य परंपरा की शरण ली है, वह ये गुह्य ज्ञान समझ सकता है। प्रहलाद महाराज ने कहा, मैंने ये ज्ञान परम संत नारद से प्राप्त किया है, जो सदैव भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ये ज्ञान, जिसे भागवत धर्म कहा जाता है, अत्यंत वैज्ञानिक है। ये तर्क और दर्शन पर आधारित है और सभी भौतिक दोषों से मुक्त है। दैत्य पुत्रों ने जवाब दिया, प्रहलाद, ना तुम्हें और न ही हमको शुक्राचार्य के बेटों शंड और अमर्क के अलावा कोई और शिक्षक या गुरु पता है। हम तो बस बच्चे हैं और वो हमारे नियंत्रक हैं। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए, जो हमेशा महल के अंदर रहते हैं, ऐसे महान व्यक्ति की संगति करना बहुत मुश्किल है। हे परम भद्र मित्र, क्या तुम बताओगे कि तुम नारद से सुन पाए, कैसे? इस बारे में हमारी शंका को दूर करो।